मास्कुतारा जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल ब्यावना। आज आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह बात हो रही है निशिकांत दुबे जी की। जी हाँ, वो एक एमपी हैं जो झारखंड से हैं और बहुत ही बेबाक होके बोलते हैं और इतना कुछ बोल जाते हैं कि लोगों को वो बात कड़वी लगती है। कहते हैं ना सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ समीर शर्मा जी से और हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने गलत बोला है या उनको बोलना अलाउड नहीं है? क्या वो एक सिर्फ़ एमपी ही हैं? क्या वो एक एज़ अ सिटिज़न अपनी बात आपके आगे नहीं रख सकते? नमस्कार समीर जी। भाई जी नमस्कार। समीर जी आपने देखा है निशिकांत दुबे जी को लेके क्या कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ बोल दिया और उन्होंने साथ में जो हमारे एक्स इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हुँ, हुँ। कुरैशी जी, उनके लिए भी उनको भी जवाब दिया। तो उन्होंने तो एक सच्चाई बोली, जो लोग सोच रहे हैं कि सच्चाई बोली है। बट अकॉर्डिंग टू देयर पार्टी उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा बोल गए, उनको नहीं बोलना चाहिए था और पर लोगों का जो उनको सपोर्ट मिल रहा है, उसको देख के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि लेट्स स्टेप बैक, क्योंकि एक पार्टी जो बनती है ना, पार्टी बनती है अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर। और पार्टी की जो है ना, उसकी लाइन्स डिफाइन होती हैं। एज़ ए प्राइवेट सिटिज़न अगर आप पार्टी का हिस्सा हो, एज़ ए प्राइवेट सिटिज़न अपनी बात नहीं कह सकते ओपन फोरम पर। आपको अपनी पार्टी की लाइन को समझना है, उसके बेसिस पर आप कह सकते हो। जी। ठीक है? और ये निशिकांत दुबे जी के साथ ही नहीं हुआ है। अगर आप पहले भी बैक जाते हैं, तो आप समझिए, क्या नुपुर शर्मा ने कुछ गलत बोला था? नहीं। लेकिन क्या वो पार्टी लाइन और पार्टी इथोस के हिसाब से था? चैलेंजेस वहाँ थे। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब क्रिएट होती है, वो फाउंडेशंस उसकी क्या है? डिसिप्लिन है। तो निशिकांत दुबे जी ने उनको लिखा है कि आप तो कुछ मत बोलिए। इट्स लाइक आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर जब आपके टाइम पे जब आप इलेक्शन कमिश्नर थे, तो जितने फर्ज़ी बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बने हैं, वो आप ही के टेन्योर में बने हैं और झारखंड में सबसे ज़्यादा बने और आपके शहर पे ही बने हैं। तो अगर वो ये बोल रहे हैं, तो जो उनका वो वहाँ पे झारखंड में एमपी हैं, तो अगर वो बोल रहे हैं, तो इसमें भी लाइक कई लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी को कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया ये करके। हर बार और मेरे को इतना पता है जितना मैं निशिकांत दुबे जी को मैंने पार्लियामेंट में भी कितनी बारी सुना है, कि वो उनके पास वो तथ्यों पे बोलते हैं और उनके पास कहीं न कहीं कोई रिपोर्ट होएगी, अदरवाइज़ वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पावर में कौन है? निशिकांत दुबे जी और उनकी पार्टी। और आप कह रही हैं वो तथ्यों पर ही बोलते हैं। तो इन तथ्यों के ऊपर एक जाँच कमेटी बिठाने के बजाय, उनको यहाँ पर सोशल मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत थी? दिस इज़ सच ए सीरियस मैटर। नो बट समीर आपको पता नहीं है, जब अभी भी झारखंड में असेंबली इलेक्शंस थे, तो निशिकांत दुबे जी इस चीज़ को बहुत उठा रहे थे। ये बांग्लादेश की तरह जिस तरह इलेक्शन के टाइम के ऑप्टिक्स और पब्लिक पॉलिसी, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इलेक्शंस जो जीतने के लिए तो कई बार बीजेपी के ही नेता या एआईएम जैसी पार्टीज के भी नेता या और कांग्रेस पार्टी के भी नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, इलेक्शन ऑप्टिक्स आर डिफरेंट। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन ऑप्टिक्स से जनता को फायदा होता है? नहीं। जनता को फायदा होता है जब ए आप इलेक्शन जीत के पावर में आते हैं, बी उसके बेसिस पर आप कुछ ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। अगर इनके पास इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जो अपने में बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर किसी का वोट चोरी हो रहा है, उससे बड़ी चोरी किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती। तो ऐसे में अगर इनके पास इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी पार्टी में इसको उठाना चाहिए था कि इसमें कोई जांच कमेटी बने। अगर कुछ इन्फ्लुएंस किया है किन्हीं लोगों ने, जिन्होंने ऐसे नकली वोटर आईडीज बने हैं किसी पीरियड में, किसी पर्टिकुलर रीजन में भारत की, तो वो सारे वोटर आईडीज को लेकर सरकार क्या कर रही है? एज एन एज एन वोटर मैं भी जानना चाहूंगा ना, कि आपके पास इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, आप उसको एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाकर हल्का मत कीजिए, रादर उसको उसके एक कंक्लूजन तक पहुंचाइए। नहीं, वो आपकी बात सही है। पर अगर निशिकांत दुबे जी कुछ भी कह रहे हैं, उसके लिए उनके पीछे क्यों पड़ा जा रहा है? जब उनको क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इनको उस केस में डालिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, तो क्या आप सबको जेल भरो अभियान शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक उनको सपोर्ट दे रही है। मैं देख रही हूँ मिलियंस ऑफ ट्वीट्स हो रही हैं, मिलियंस ऑफ
ओपिनियंस आ रही है ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, निशिकांत दुबे जी को बहुत सपोर्ट मिली है इस बात के लिए। तो कहीं आपको लग रहा है कि ये उन्होंने लोगों के दिल की बात कह दी, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो निशिकांत दुबे जी ने इसमें कोई शक नहीं है कि निशिकांत जी ने अपनी जो बात बोली है उससे उन्होंने बहुत सारे भारत के जनमानस के अंदर के उस गुस्से को टैप किया है, उस गुस्से से कनेक्ट किया है। क्योंकि अ, जो आम भारतीय है, जो सुबह से रात तक मेहनत करता है, टैक्सेस भरता है अपने, और बाद में इतना हेल्पलेस फील करता है कि सिस्टम में ही जब कुछ गलत दिख रहा है उसको भी बचाने के लिए उसी सिस्टम के हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं। कॉमन मैन उस हेल्पलेस को फील करता है, उस हेल्पलेसनेस को निशिकांत जी की स्टेटमेंट ने टैप किया है। बट इट्स अ पॉपुलर, देखिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब आप सरकार में हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल, और आप उसको एक पब्लिक पॉलिसी लेवल पर ले जाकर जब डील करेंगे, आई बेट यू देयर विल बी मोर पीपल बैकिंग यू। यहां पर क्या है, आपने आज स्टेटमेंट करी, 2 दिन तक लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक बोला, क्या वो वोट कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसी पब्लिक पॉलिसीज लाएंगे, और ये बीजेपी को मैं कहना चाहूंगा, आपके पास अब आप पावर में हैं काफी टाइम से, देयर आर सो मेनी इश्यूज जहां पर अभी भी पब्लिक पॉलिसी गैप्स हैं। अगर आप नहीं लाएंगे तो यकीन कीजिए, लोग लोग आपसे फिलहाल आस लगा के बैठे हैं। ये आस ही आपको वोट दिला, डिसइल्यूशनमेंट आ जाएगी। ये आस ही वोट दिलाती है और बीजेपी। एक और चीज़ है, जैसे एक और बीजेपी के ही एमपी ने बोला है कि उन्होंने ये बात बोली कि कोर्ट को मणिपुर दे दिया। कोर्ट को कोई भी जो बीजेपी के शासन में स्टेट्स होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ दिख जाता है। इनको कोई भी दंगे होते हैं वहाँ पे वो दिख जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट को ना फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम क्या हो रहा था, वो नहीं दिखा। दिखा भी, रिपोर्ट पड़ी रही इनके पास। फिर मुर्शिदाबाद नहीं दिख रहा, इनको मालदा नहीं दिखता। तो कहीं न कहीं अगर ये क्वेश्चन पब्लिक सुप्रीम कोर्ट के पास ये नहीं पहुँचा पा रही है अपनी फीलिंग, या अपनी बात नहीं पहुँचा पा रही है, तो आप अगर आज कोई मिनिस्टर बोल देता है, वो भी तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसने भी ये सवाल कर दिया कि आपको मणिपुर दिखा पर मुर्शिदाबाद नहीं दिखा। तो और वो ये भी साथ में एक इसका मैसेज ये कन्वे हो रहा है कि जब हिंदू मरता है, तो ना वो किसी नेता को दिखता है और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट को दिखता है। तो इस इन चीज़ों के ऊपर ही ये सारे मुद्दे आके ठहरे हैं। तो अब मेरे को ऐसे लगता है कि जिस तरीके की सपोर्ट मिल रही है निशिकांत दुबे जी को, और वो उन्होंने जो बात कही है, आई होप सुप्रीम कोर्ट भी उस पे देखे, और आई एम श्योर वो अपने नाम से नहीं पर किसी न किसी नाम से तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे होंगे ही जजेस, एंड आई होप वो देख रहे हैं कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और देखिए, जुडिशरी अपने में एक इंस्टीट्यूशन है जो सैक्रोसेंट है किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, ठीक है। और अगर बार बार जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, वही मेरी नजर में अपने में एक बहुत सीरियस रीजन होना चाहिए जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्ट करने का। और अगर वो खुद नहीं रिफॉर्म कर सकते, तो अगर बार बार ये बातें उठ रही हैं, तो जुडिशरी को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में देखना चाहिए। आई बिलीव द जजेस आर कॉम्पिटेंट ऑल्सो टू, सो इफ दिस इज अ केस ऑफ इंटेंट ओनली, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दे आर इनंडेटेड बाय द नंबर ऑफ केसेस आल्सो डे इन नहीं, डे। बट देखिए ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि जज के घर में, चाहे आउट हाउस में, जज के घर के उस प्रीमाइसेस में 15 करोड़ रुपए जले, जो वो कैश मिला। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मम, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, और उसकी कोई सजा नहीं, कुछ नहीं। इन चीजों के ऊपर चुप है। पर सुप्रीम कोर्ट ये बोल सकता है, जो प्रेसिडेंट भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजाए मौत दी है, तो प्रेसिडेंट उसको नलिफाई कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं, वो जो सेंटेंस होता है टू डेथ। तो वो प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बिल गया है, वो 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते, आपको वो पास ही मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपको नहीं लग रहा कि वो लॉज बनाने की कोशिश कर रही है, जो काम पार्लियामेंट का है? सी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट है जिनका अपना रोल है, वाइस प्रेसिडेंट है जिनका अपना रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका अपना रोल है, पार्लियामेंट है जिसका अपना रोल है, सुप्रीम कोर्ट है जिसका अपना रोल है, राइट। बट दे आर नॉट सुप्रीम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर इंटेग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट नॉट सुप्रीम। तो ऐसे में क्या है, दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आई थिंक
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज इंडिया, एज भारत। अब जब हम अमृत काल में जा रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है हमारे भारत के हिसाब से उतना ही वाइब्रेंट हो, उतना ही ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंसी का इशू है यहाँ पर, राइट, जिसको लेकर दिल में दुख होता है कि मतलब ये हो रहा है और देखो ये लोग बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। शायद वो लोग भी जो है दे आर नॉट एबल टू मेक आउट कि हाउ डू वी गो अबाउट दिस, हाउ डू वी सॉल्व इट। हमारे आगे कितनी तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वी मे नॉट नो द आंसर्स इमीडिएटली, दैट डज नॉट मीन वी डू नॉट हैव इंटेंट टू सॉल्व इट। वी माइट टेक टाइम एंड दैट्स ओके। हाँ, सो अब इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं हम डिस्कशन करने के बाद कि हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और साथ में एग्जीक्यूटिव, आई थिंक सबको अपने-अपने रोल परफॉर्म करना चाहिए एंड दे शुड नो देयर लिमिटेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक